दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मेटल का इस्तेमाल करके बनने वाली कुछ अनोखी चीजों के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी। हमें ये पता होना चाहिए कि इन चीजों का निर्माण कैसे होता है। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। इस फैक्ट्री में स्टील के बोट का निर्माण किया जा रहा है। आज के समय में कंप्यूटर की वजह से काम काफी आसान हो गया है। इस बोट के हर एक हिस्से को कंप्यूटर में डिजाइन कर लिया गया और फिर वेल्डिंग करके इन्हें आपस में जोड़कर पूरा बोट तैयार कर लिया जाता है। बोट के निर्माण में वेल्डिंग के लिए बड़ी और ऑटोमेटिक मशीन की जगह यहां पर हाथों से ही वेल्डिंग की जाती है। इस बोट के निर्माण में स्टील की लगभग आधे सेंटीमीटर मोटी शीट का प्रयोग किया जा रहा है। बोट के नीचे के हिस्से को काफी मजबूत रखने का प्रयास किया जाता है। स्टील के अलग अलग हिस्सों को वेल्डिंग से जोड़कर पूरे बोट का निर्माण किया जाता है। इस तरह की स्टील की बोट को तैयार करने के बाद बोट के पीछे मोटर लगा दी जाती है और फिर इन बोट्स को पानी में ट्रैवल करने के लिए या फिर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं शादियों में बजाया जाने वाला बैंड कैसे तैयार होता है? इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा प्रोसेस जो शायद ही आपने कभी देखा हो। बैंड बनाने में पीतल धातु का प्रयोग होता है। पीतल को तांबे और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए पीतल पर भी तांबे जैसा ही रंग दिखाई देता है। बैंड बनाने के लिए पीतल की परत को काटकर उसे बैंड का शेप दे दिया जाता है। बैंड के ट्यूब और बाहरी हिस्सों को जोड़कर तेज आग दी जाती है, जिससे दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद बैंड की ऊपरी परत को घिसकर हटा दिया जाता है, जिससे पीतल से बना बैंड बहुत ही चमकदार हो जाता है। इसके बाद बैंड के दूसरे हिस्से को भी तैयार कर लिया जाता है, जिसमें ट्यूब जैसी शेप होती है। बैंड के पूरे सिस्टम को लीक प्रूफ बनाया जाता है ताकि बैंड में मौजूद किसी भी सुराख से हवा लीक ना हो जाए, नहीं तो बैंड में से आवाज ठीक से नहीं आएगी। बैंड को कंट्रोल करने के लिए फिंगर पुश बटन्स को भी बैंड पर फिक्स कर लिया जाता है। पूरे बैंड को मशीन का इस्तेमाल करके अच्छे से घिसा जाता है, जिससे बैंड पर बहुत चमक आ जाती है। आखिर में बैंड पर लिक्विड मेटल पॉलिश लगाकर कंपनी का नाम गोद दिया जाता है। अगर शादी में इस्तेमाल होने वाले बैंड को बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। ये है इटली में स्थित दुनिया की बहुत ही आधुनिक फैक्ट्री। यहाँ पर तैयार किए जाते हैं रेलगाड़ी के पहिए। पहियों को बनाने के लिए यहाँ रोबोटिक और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर लोहे के बेलनाकार हिस्सों को गोल गोल काट लिया जाता है। लोहे के इन हिस्सों को बहुत ही बड़ी भट्टी में लाल गर्म किया जाता है, जिससे लोहा कुछ मुलायम हो जाता है, जिसे शेप देना आसान हो जाता है। इसके बाद दो हाइड्रोलिक प्रेसेस का प्रयोग करके लोहे को पीटा जाता है। इन्हें रेल के पहियों का शेप दिया जाता है। फिर रोलिंग मशीन का प्रयोग करके इन पहियों को दोबारा से शेप दिया जाता है। लोहे को शेप देने के बाद पहियों को पानी में डाला जाता है, जिससे गर्म लोहा एकदम से ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण लोहे के ये पहिए बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जिन्हें अब रेलगाड़ियों के पहिए के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है बड़े पाइप बनाने वाली दुनिया की बहुत ही बड़ी कंपनी। यहाँ पर गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइंस में इस्तेमाल होने वाले पाइपों का निर्माण किया जाता है। यहाँ बनने वाले पाइपों का निर्यात दुनिया के कई देशों में किया जाता है। इस फैक्ट्री में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पाइप्स का निर्माण होता है, जो बनते हैं बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। यहाँ पर बनाए जा रहे हैं स्पाइरल पाइप्स, जिसमें स्टील की लंबी शीट्स को घुमा घुमा कर पाइप का शेप दिया जाता है और साथ ही साथ मशीन पर वेल्डिंग का काम भी पूरा किया जाता है। ये स्पाइरल पाइप्स लगभग 1.5 मीटर चौड़े होते हैं। कम चौड़ाई वाले पाइप्स को बनाने के लिए इस प्रकार की ताकतवर मशीनों का इस्तेमाल करके स्टील की शीट को मोड़ा जाता है, जिससे स्टील की शीट्स पाइप का शेप ले लेती है और फिर पाइप्स पर मशीन का प्रयोग करके वेल्डिंग कर लिया जाता है।
इतनी बड़ी और भारी पाइपों का निर्माण केवल इस प्रकार की फैक्ट्री में ही हो सकता है। यहाँ पर उपलब्ध हैं बहुत ही आधुनिक और ताकतवर मशीनें। अगले स्टेप में पाइपों की क्वालिटी को चेक करने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एक्सरे टेस्ट और मैग्नेटिक टेस्ट। इसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके स्टील की पाइप्स के ऊपर जंग रोधक सॉल्यूशन की कोटिंग की जाती है, जिससे इन पाइपों पर जंग नहीं लगता है। अगले स्टेप में पाइप्स के भीतर भी जंग रोधक इनर कोटिंग कर दी जाती है। इस तरह से गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइंस को बनाने में इस्तेमाल होने वाली ये पाइप्स कई दशकों तक बिना जंग के समंदर या जमीन के नीचे रह सकती है। फाइनल टेस्ट के बाद इन पाइप्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और फिर इन्हीं से पाइपलाइंस को बनाया जाता है, जो कईयों किलोमीटर तक गैस या पेट्रोलियम को पहुंचा सकती है। बंदरगाहों पर इस तरह के कंटेनर्स तो आपने देखे ही होंगे। इन्हीं कंटेनर्स में सामानों को सेफली रखा जाता है। क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में कंटेनर्स को किस प्रकार से तैयार किया जाता है? पूरे कंटेनर्स को स्टील शीट से तैयार किया जाता है। सबसे पहले स्टील की शीट्स की कटिंग की जाती है और स्टील की इन शीट्स को मशीन का इस्तेमाल करके स्मूथ बनाया जाता है। फिर स्टील पर प्राइमर की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे स्टील पर जंग लगने की संभावना कम हो जाती है और उस पर पेंट करने के बाद बढ़िया फिनिशिंग मिल जाती है। इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करके स्टील को शेप दिया जाता है, जिससे स्टील शीट्स ज्यादा मजबूत हो जाती है। जरूरत के अनुसार कंटेनर्स की दीवार और छत के लिए स्टील शीट्स को मोड़ लिया जाता है और कंटेनर के फ्लोर के लिए स्टील के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। कंटेनर की दीवार के लिए शीट्स को मशीन्स पर वेल्डिंग करके जोड़ लिया जाता है। ज्यादा मजबूती के लिए स्टील की ट्यूब्स को भी दीवार के किनारों पर वेल्डिंग से जोड़ दिया जाता है। कंटेनर के फर्श को बहुत मजबूत रखने की कोशिश रहती है, क्योंकि कंटेनर्स में रखे सामान का पूरा भार फर्श पर ही आता है। इसके लिए स्टील की शीट से फर्श बनाया जाता है, जिसके ऊपर लकड़ी को फिक्स किया जाएगा। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में कंटेनर के दरवाजों और दरवाजों के फ्रेम को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद फर्श के पैनल पर कंटेनर के दरवाजे और दीवारों को वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। कंटेनर की छत को भी कंटेनर पर लगाकर वेल्डिंग कर दिया जाता है। पूरे कंटेनर पर वार्निश की कोट को लगाकर 3 बार पेंट की कोटिंग दी जाती है। लकड़ी को कंटेनर्स के स्टील से बने फर्श पर पेंचों की मदद से जोड़ दिया जाता है। कंटेनर पर कंपनी का नाम और कंटेनर नंबर आदि छाप लिया जाता है और कंटेनर पर लॉक सिस्टम भी फिक्स कर लिया जाता है। कंटेनर के भीतर पानी की एक बूंद भी ना जा सके, इसके लिए कंटेनर के सभी किनारों पर रबड़ को लगा दिया जाता है, जिससे कंटेनर पूरी तरह से सील हो जाता है। कंटेनर पर पानी की धार डालकर अच्छे से चेक किया जाता है कि वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो। सभी टेस्ट ओके होने पर कंटेनर को ओके सर्टिफिकेट मिल जाता है और अब कंटेनर इस्तेमाल के लिए रेडी है। मेटल से बनने वाली इतनी अनोखी चीजों को बनता हुआ देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।